देश में महंत चिन्मय दास की गिरफ्तारी का शांति से विरोध कर रहे हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर श्री रविशंकर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश सरकार से कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने की अपील की। का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य है पीड़ित लोगों के साथ खड़े हो जाना। इस वक्त मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, इसके लिए जो खड़े हैं वो संत को कैद करना कहाँ का न्याय है, किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। क्योंकि वहाँ के लोगों के अधिकार के लिए वो खड़े हुए हैं, वो बंदूक लेके नहीं गए, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं। समुदाय जो भयग्रस्त है, पीड़ित है, उनको हिम्मत दे रहे हैं। ये तो हर धर्म गुरु का। और इस बीच बांग्लादेश की ढाका कोर्ट में चिन्मय दास की पेशी के दौरान उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर ढाका पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें एक वकील की मौत हो गई। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदू संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। चिन्मय दास को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद से यहाँ पर लाठी चार्ज हुआ है। एक वकील की मौत की खबर सामने आ रही है। मतलब प्रदर्शनकारियों के मुताबिक ढाका पुलिस ने जानबूझकर हमलावरों को हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला करने से नहीं रोका। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास लंबे वक्त से हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने हिंदुओं के समर्थन में रैली निकाली थी। उस रैली में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध किया था। लेकिन माना जा रहा है कि वो तभी से बांग्लादेश की सरकार और वहां के कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए थे। गिरफ्तारी के एक दिन बाद चटगांव की एक कोर्ट ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने चिन्मय कृष्ण दास को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया कि हिरासत के दौरान चिन्मय कृष्ण दास को पूजा पाठ करने की छूट रहेगी। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु भड़क गए। कि जो घटना हो रही है बहुत ही दुखद है। चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ में झूठा सेडिशन का, देशद्रोह का केस चलाया जा रहा है। ढाका के इस्कॉन मंदिर से जुड़े धर्मगुरुओं ने भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील की। 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दिघी मैदान में चिन्मय कृष्ण दास ने रैली की थी। वो रैली बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के विरोध में हुई थी। लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने वहां से थोड़ी ही दूर न्यू मार्केट चौक पर मौजूद आजादी स्तंभ पर भगवा झंडा फहरा दिया था। चटगांव का आजादी स्तंभ बांग्लादेश की आजादी का प्रतीक है और वहां बांग्लादेश का राष्ट्रीय झंडा लगा रहता है। लेकिन वहां भगवा झंडा फहरा दिया गया, जिसके बाद 31 अक्टूबर को चिन्मय कृष्ण दास समेत 19 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया था। और कथावाचक देवकीनंद ठाकुर ने बांग्लादेश में महंत चिन्मय दास की गिरफ्तारी को हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी बताया है और भारत में सनातन बोर्ड के जल्द से जल्द बनाने की मांग की है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार होने की बात कही। देखिए, सनातन बोर्ड हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने भारतवर्ष की सुरक्षा चाहते हैं, हम अपने भारतीय संस्कृति की सुरक्षा चाहते हैं, हम भारत माता की सुरक्षा चाहते हैं और वैदिक पौराणिक परंपराओं को, बच्चों की शिक्षा को, गौ माता को, इन सबको सुरक्षित देखना चाहते हैं। हम भारत को बांग्लादेश बनने नहीं देना चाहते। अगर भारत बांग्लादेश बन गया, अगर जो लोग चाहते कि भारत भी बांग्लादेश बन जाए, वो न करें हमारे सनातन बोर्ड का समर्थन। लेकिन जो चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश न बने, पाकिस्तान न बने, अफगानिस्तान न बने, कश्मीर जैसी घटनाएं फिर न घटें, तो उन लोगों को सनातन बोर्ड हमें बनाकर देना चाहिए। सभी लोगों को हमारा समर्थन करना चाहिए। फिर कह रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। मोहम्मद यूनुस ने जब से इख्तिदार संभाला है तो ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग बांग्लादेश की हुकूमत में दाखिल हो गए और उनका गलबा हो गया। वहां से अल्पसंख्यकों पर ज्यादतियां शुरू हो गई और उसी सिलसिले में सनातनी चेतना के अध्यक्ष और उनके नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी जी को कल ढाका से गिरफ्तार कर लिया गया।